गुड मॉर्निंग सर। Going, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। टेल मी वन थिंग, तुम लोग ये बच्चे वाला फोटो क्यों लगा देते हो अपना? इन विश्वास इतना छोटा लगाया फोटो तो मैं कहीं पहचानूंगा ही नहीं उसको। सर मन के सच्चे। हम्म, सर है नहीं इसलिए फोटो लगा के बताना चाह रहे हैं। ये क्लास कब खत्म होता है? सर 10:30। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज। अपने पास लिख के रखो। ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी एमसीक्यू बेस्ड चल रहा है ना, तो इसका एक प्रोबेबिलिटी आता है। फॉर एग्जांपल, सर हाँ
सर ये एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आएगा क्या? हाँ, सर दोनों इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है। वो अब वैसे बोलने से थोड़ी हो पाएगा। ठीक है सर सर। 15 तारीख तक का सिलेबस आएगा ना? 15 तारीख, पता है कितना तुम्हारा सिलेबस आना चाहिए? तुम्हें 3 चैप्टर आना चाहिए था। मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि मैं थर्ड चैप्टर तो छू सर भी नहीं आप पाया सबसे फास्ट पढ़ा रहे हैं सर। है। हाँ सर। पता नहीं, मैं सर दूसरे स्कूल मैथ्स से भी में तो मैं बस लिया। 3 ही चैप्टर हुआ है। इसमें मैथ्स में यस सर। 2 चैप्टर तो आने वाला सर है। इंग्लिश तो स्टार्ट भी नहीं हुआ सर। वो सब सब्जेक्ट है क्या, वो सब छोड़ो। फिजिक्स में सर फिजिक्स अच्छा चल रहा है, फिजिक्स सर थर्ड चैप्टर। चलता है। थर्ड चैप्टर पे गए। नहीं नहीं सर, फर्स्ट तो पढ़ाया ही नहीं, मतलब वो थोड़ा बहुत, और फिर सेकंड में सर को पढ़ाया है सर पूरा, और फिर थर्ड में कुछ थोड़ा सा। उसको ओके हटा के ही मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर्स चल रहा है अभी। ओके। प्रथम का हिंदी का एक्सेंट तो अच्छा है यार, थोड़ा अलग लग रहा है। हल्दर बंगाली है फिर भी उसका एक्सेंट थोड़ा अलग है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर सिखाया है उसको। बहुत यस सर, वो मेहनत से सीखा सीखे है। हैं। नहीं चलता है सर ये वाला वाकया एक्सेंट। ही सिखाऊं सर? नहीं सर, हाँ। वो हम लोग क्लास में एक जन है, उससे सीखा है। समझ रहा हूँ, ये हाँ एक्सेंट सर बहुत मस्त है ट्यूशन। केवी में। सर हाँ ट्यूशन। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। सही है सही है, ये एक्सेंट पता है बाद में बहुत हेल्प करेगा। जब बाहर जाएगा ना, ऐसे एक्सेंट में बोलेगा कि मानेगा ही नहीं बंगाली है। हाँ ये सर, बोलते थैंक हैं। यू। हाँ। सर आपका भी एक्सेंट कुछ लगता नहीं अब बंगाली। ऐसा है क्या? अरे मैं, मेरा भी प्रथम जैसा ही हाल है यार। मेरे को भी किरते लगा मैं भी हूँ ना। मेरे को सब बच्चे बिगाड़ बिगाड़ दिए हैं, ऐसा हिंदी बोलने लगा मैं। एक बिगाड़ना नहीं बोलते हैं इसको, द थिंग इज, वो पता है और क्या। नहीं सर, भाषा अच्छा है सर, मन बिगड़ा हुआ है। वही वही वही। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट देन। आई होप आई एम कंप्लीटली ऑडिबल और स्क्रीन में भी सब कुछ दिख रहा है आई गेस। ओके चलो, ये सब फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, क्या एक शेल में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला था फॉर क्वांटम नंबर को हम लोग शेल बोलते हैं काइंड ऑफ। तो उसका वैल्यू को अगर पुट करोगे, फॉर एग्जांपल क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज ऐसे के होते हैं ना, 1 2 3 4 इस टाइप के। तो उसके तुम्हें कौन से सेल में कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल है, तुम इसमें पुट करोगे वैल्यू, यू विल हैव द आंसर। Then after that, the number of orbital in a subshell is 12 plus 1. 12 plus 1. L क्या है इसमें? As you already know. L क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग L को? L कौन सा मतलब क्वांटम नंबर है? It's azimuthal quantum number. हम लोग पढ़े थे ना, कल ही तो पढ़े थे। हाँ सर। हाँ, azimuthal quantum number. Okay. So इसमें तुम L का वैल्यू पुट करोगे, you will have number of orbital in a subshell. मिल जाएगा। The number of electron in orbital. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ क्या, दिस इज अब पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल में यू शुड नो एच स्क्वायर, के स्क्वायर को कॉल देम एज, यू कॉल देम एज पी ऑर्बिटल, समझ में आया? तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल 2, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं। तो यही बता रहा है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आफ्टर दैट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल, ठीक है। ये मेरा क्या निकला था, क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। इस फॉर्मूला से मेरे क्या मिल रहा है मेरे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। ठीक है, एक सबशेल में फॉर एग्जांपल एक 3p सबशेल है, 4p सबशेल है, ऐसे सबशेल्स में इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें वैल्यू ऑफ p डालोगे, वैल्यू ऑफ l क्या होगा बताओ इसके लिए, 3p के लिए टेल मी, वैल्यू ऑफ p क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, सर इसके लिए 0, इसके लिए 1। या इसके p के लिए 1, तो 1 डालूंगा, आई विल हैव द आंसर, ठीक है। वैसे ही
फॉर 4p के लिए भी क्या करूंगा, मैं इसमें l का वैल्यू डालूंगा, इसके लिए मतलब मैं 1 ही डालने वाला हूँ। ऑब्वियसली कोई भी p ऑर्बिटल्स में क्या होता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। इस p s में कितना ले सकता है, s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होता है। sp फिर d आता है, t में क्या होता है, t में 5, 1 2 3 4 5। सो इसमें कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। या वेरी गुड। देन आफ्टर दैट तुम्हें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है एक शेल में, शेल मतलब पूरा वो KLM वाला, वो वाला शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये उसका formula। ये सब नोट करके रख दो, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आफ्टर दैट we'll learn about nodes। what is nodes? फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं तुम्हें बोला था, व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पूरा एक्जैक्टली अपोजिट है नोड्स के। ऑर्बिटल में क्या होता है, इज अ 3D स्पेस। व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज a 3D space where find probability of finding an electron is maximum, ठीक है। तो ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, ऑर्बिटल में बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल, इसमें पूरा ओवरऑल पूरा ये सर्कुलर और मतलब ये पूरा क्या है, स्पेरिकल इन शेप है, और इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलने का मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, इफ यू लुक एट पी, देन ये वाला एरिया में ना मिलने का प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत है बीच में, बट साइड्स में आते रहो बढ़ता जाता है। सेम विद दिस टू, बीच में ये जो एरिया है इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, नेक्स्ट टू जीरो, और कुछ नहीं, ये जीरो ही हो सकता है और कुछ नहीं। इधर इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं मिलेंगे तो ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेंगे, बट उसके जो बिटवीन द एक्सिस में जो है ऑर्बिटल्स उसमें मिलते हैं। ओके फाइन। तो nodes is a place where 3D space where probability of finding an electron is 0, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ नोड्स, ठीक है, one is radial nodes and another one is angular nodes। अब radial nodes इसको बोलते हैं, radial means kind of keep in your mind that this word radial is quite related to what, radius से related। तो you can see that नीचे दो एक डायग्राम बना हुआ है, ये 1s ऑर्बिटल का पिक्चर है, ये 2s का है, एंड दिस इज फॉर 3s। ये ऐसे गोल टाइप का है, इसमें ये जो सेंटर के न्यूक्लियस के आसपास बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी है 1s। ओके, देन आफ्टर दैट लुक एट 2s। तो मैं 2s ऑर्बिटल को देख रहा हूँ, देखो बीच में इधर न्यूक्लियस है, देन आफ्टर दैट व्हाइट कलर का स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मुझे, दिस इज रेडियल नोड्स। एक सर्कुलर प्लेन है, एक सर्कुलर 3D क्या है, एंड ऑफ व्यू बोलते हो, तो एक क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल जा रहा हूँ। बीच में ना वो पूरा स्पेरिकली ना गायब है, ऐसे टाइप का, खोखला टाइप का, हॉलो है, यू कैन से, ठीक है। ये पूरे इस रीजन में, जो व्हाइट कलर जो रीजन है, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, बट इसके बाहर वाले रीजन में मुझे फिर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बीच में एक गैप है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट 3s, उसमें भी देखना बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, देन आफ्टर दैट थोड़ा सा बाहर जाते ही फिर से वो व्हाइट वाले पार्ट आ जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, फिर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, आफ्टर दैट और एक पार्ट आ जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ये जो एरिया है ना, जैसे इसको इमेजिन करना है 3D में, ठीक है, ये पूरा स्पेरिकल है, पता है, ये पूरा स्पेरिकल है, ऐसे गोल इधर 2D पे लग रहा है, बट जस्ट इमेजिन ना वो हॉलो है, पूरा वो एरिया ही ना हॉलो टाइप का है। सर हाँ सर एक डाउट ये था कि सर ये 2s का जो ऑर्बिटल है सर, उस बीच में जो ग्रीन स्पॉट है हाँ सर, वो क्या 1s ऑर्बिटल है? और अगर वो 1s ऑर्बिटल है तो सर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा सर वो तब 2s में भी होना चाहिए। हाँ, तुमने सही बोला, ये 1s को ही डिनोट करता है, ठीक है, ये जो 1s का जो ये वाला पार्ट है वही ये है, ठीक है।
द थिंग इज मैं तो बोल रहा हूँ इधर इलेक्ट्रॉन है, ये यही वाला इलेक्ट्रॉन है, बट आफ्टर दैट 2s क्या है, उससे बड़ा ऑर्बिटल है, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? नहीं सर, मतलब अगर हाँ कोई और मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2s के उस सेंटर वाले में है सर, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो 1s ऑर्बिटल में है या वो 2s ऑर्बिटल में है? देखो, अगर तुम्हारे पास ये वाला शेप है, ठीक है, तो यू हैव टू कॉल इट, ये पूरा स्ट्रक्चर 2s का है, ओके। ओके सर। अगर ये स्ट्रक्चर ये छोटा सा दिया होता रहता तो तुम बोलते ये 1s का है, बट अगर तुम्हें ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यू हैव टू से दिस इज 2s। ओके सर। समझ में? हाँ। देन आफ्टर दैट ये मेरे को पता चल गया रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स क्या है? एक काइंड ऑफ एक हॉलो स्फेरिकल स्पेस है, 3D स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इज टू 0। इधर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। देखो तो समझ में कुछ ऐसा ऐसा रहता है, बीच बीच में ऐसे गोल गोल सा गैप रहता है, और ये काइंड ऑफ ना 3 शेप में होता है, ठीक है, इसको 2D मत समझना, ओके। अगर मेरे को मिलता है तो लेट मी शो यू, अगर मिल जाता है। सर मैंने एक वो वीडियो देखा है सर, वो ऑर्बिटल्स का सर, यूट्यूब पे है। यस यस, यूट्यूब पे। यस सर। इस पे रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। अरे ये नोट्स तो ये वाला तेरा है। सर ये कंप्यूटर वाला नोट्स लेकर आ गया। क्या? देखो, जस्ट तुम ये देखो, इसमें तुम इमेजिन कर पाओगे कि बीच में तो एक गैप है, बीच में गैप है, काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे कम होता है। फॉर सर ये एग्जांपल 3s का है, इसका है, वो डायग्राम 3s का था। हाँ वो 3s का था, या नहीं नहीं ये 2s का था। फिर आफ्टर दैट तुम इधर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये वाला सबसे सही डायग्राम है। इसमें देखो, बीच में जो व्हाइट व्हाइट गैप्स दिख रहे हैं ना, उधर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ऊपर 3D है, पूरा 3D शेप में है, ठीक है। तो सर्कुलरली तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि पूरा ये गैप पूरा गोल अंदर में है, ठीक है। तो यही मैं बस बताना चाहता कि तुम 3D में थोड़ा इमेजिन कर पाओ। तो एक ऐसा काइंड ऑफ गैप को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू 0 है, वी कॉल इट एज रेडियल नोड। रेडियल का बात हो गया। देन एंगुलर नोड्स क्या है? एंगुलर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुम्हें बताया कि ये काइंड ऑफ, इसको पकड़ो, ये है तुम्हारा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये अलोंग द एक्स है, पी एक्स, ठीक है, पी वाई पर छोड़ो उसको, ये पी एक्स है। तो इसमें जस्ट इमेजिन करना, ये मेरा पी ऑर्बिटल है, कुछ ऐसा दिखता है, डबल शेप में होता है, कि बीच में इस एरिया में ये है, बीच से जो जा रहा है लाइन, समझ में आया क्या? बीच से जो लाइन जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? एंगुलर नोड। ये जो बीच में जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसको हम लोग एंगुलर नोड बोलते हैं। इसका पिक्चर आई गेस इसी में था। ये देखो इधर भी तुम्हें देखेगा, ये दिख रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? ये जो लेन पास कर रहा है उसके बीच से, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड्स। समझ में है क्या? बीच में देखो जो ट्रायंगल टाइप का जो दिखा रहा है, मिला था यार फोटो, इधर कहीं मिला था। हाँ ये देखना, प्लेन्स जा रहा है ना इसमें से, ये डी ऑर्बिटल दिखा रहा है, ये डी ऑर्बिटल शो कर रहा है, ओके। जो प्लेन्स जा रहे हैं बीच में, यू कैन सी जो प्लेन दिखा रहे हैं, दीज आर एंगुलर नोड्स, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने के सबसे कम है, लोएस्ट है, 0 है ऑलमोस्ट। इधर भी देख सकते हो ये जो प्लेन्स है, देन इधर जो प्लेन्स है, इधर जो प्लेन्स है, इधर जो प्लेन्स है। देन आफ्टर दैट, जैसे मैं ये वाला पिक्चर में दिखाया भी था लगता है क्लास में, ये जो लास्ट में डी जेड है, डी जेड में देखो से काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, फ्रस्टम काइंड ऑफ कोन टाइप का ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, तो इसको बोलते हैं एंगुलर नोड्स। तो जो रेडियल नोड्स है ये काइंड ऑफ सर्कुलर टाइप होते हैं, तो मुझे जैसे समझ में आ गया होगा एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, ये बीच बीच में जो प्लेन्स है, जो जैसे मैं शो किया, समझ में आया क्या? सबको एक बार हैंड रेज करना बस।
हाँ, एंगुलर मतलब वो प्लेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और एल मतलब या तो एक रेडियस का सम काइंड ऑफ वो सर्कल जैसा है, ठीक है, वो स्फीयर वाला केस है। ओके चलो, देन आफ्टर दैट ये तो मुझे मिल गया। एक फॉर्मूला होता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल, ठीक है। रियल नोड्स निकालने का होता है n माइनस एल माइनस वन, ये सब लिख लेना। ओके, एंगुलर का होता है एल। एल मतलब मेरा एजिमुथल वाला है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और अगर टोटल नोड्स मुझे जानना है कितना है, तो n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3s का बात करूँ, अगर मैं 3s का बात करूँ, 3s में रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स कितने होंगे, n का वैल्यू कितना है टेल मी। 3s के लिए मैं नोट निकाल रहा हूँ, रेडियल नोड्स का अब मैं फॉर्मूला मेरे पास n माइनस एल माइनस वन। व्हाट विल बी n, n क्या है इसमें 3s के लिए, सर एन 3 है, या 3, l है एल 0 है सर। माइनस वन, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, देन आफ्टर दैट एल, एल का वैल्यू मुझे पता है एंगुलर नोड जीरो, क्योंकि एस का शेप क्या होता है, एस का शेप पूरा सर्कुलर होता है, दैट्स व्हाई इसमें एंगुलर नोड्स नहीं है, इसमें से कोई प्लेन फिन पास नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। सो मुझे क्या पता चल गया, एंगुलर नोड इसमें जीरो था। देन आफ्टर दैट अगर मैं पूछूं कि टोटल नोड्स कितने हैं, टोटल नोड्स विल बी n माइनस वन। n माइनस वन क्या है, 3 माइनस वन 2, ये तो जीरो हो गया था, खाली मेरे पास 2 ही नोड्स था, 2 ही नोड। इसमें देखो एक नोड इधर है, ये वाला एक नोड है, और एक ये वाला एक नोड है, तो 2 नोड्स है। समझ में आया, इसे निकालते हैं नंबर ऑफ नोड्स। वैसे ही तुम दूसरे दूसरे प्रोबेबिलिटी के भी दोगे, यू विल हैव द आंसर। पी के लिए दोगे, पी में तो एंगुलर्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ये नोट्स। समझ में आ गया ना सबको, सब समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। ओके, देन आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो साई स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर क्या सोच, क्या क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साई स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला में देखना, ये वाले ग्राफ पे साइड में क्या है, साई स्क्वायर है, साइड में साई स्क्वायर है, और नीचे क्या है, आर, ये रेडियस बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अगर न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा ऑर्बिट है, ये तुम्हारा रेडियस है, और रेडियस इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब मैं इधर से इधर तक जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ में भी इधर से इधर ही जा रहे हैं हम लोग। नाउ देखना, स्टार्टिंग में ये न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के इधर के कुछ नहीं था। आफ्टर दैट थोड़ा देर बाद वी कैन सी देयर इज ए राइज, ठीक है, दैट मीन्स इधर मेरा ये किसके लिए पता है, ये 1s के लिए, 1s के लिए, रेडियस के एकदम पास ज्यादा कुछ नहीं था। पर थोड़ा सा मैं जब आगे बढ़ रहा, थोड़ा सा जब मैं इधर आया, तो मेरे को इधर ही इलेक्ट्रॉन मिलने लगे। देखो इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है इसी रीजन में मेरे इलेक्ट्रॉन मिलने का। और मैंने डायग्राम में भी देखा, ये वाले डायग्राम में सेंटर के आसपास ही मेरे को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ये वाला 2s के लिए, ये 2s के लिए, 2s में आई कैन सी दिस वन नोड, ये मेरे को पता है। अब चलो देखते हैं इधर क्या होता है। इधर क्या हो रहा है, जब मैं इलेक्ट्रॉन, जब मैं न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर गया, आई सॉ दैट इधर मेरा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। देन आफ्टर दैट मैं जैसे और थोड़ा दूर गया, इधर मेरे को दिखा ना, देखो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो हो गया, एकदम जीरो हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी एकदम नेक्स्ट टू जीरो हो चुका है। दैट्स इधर एक नोड है, इधर एक नोड है, इतना तक मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। फिर उसके बाद एक नोड आ गया, फिर आफ्टर दैट देखो फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ गया। दैट मीन्स इधर फिर से मेरे को इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगे फिर आफ्टर सर्टेन टाइम पूरा इलेक्ट्रिक फिर से फॉलो हो गया, और इधर और इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे थे।
समझ में है क्या? ये काइंड ऑफ ऐसे इंटरप्रेट करते हैं इसको। समझ में? हैंड रेस करना फास्ट। तो ग्राफ यही चीज बताता है। ओके, ग्राफ यही चीज बताता है। यही डायग्राम को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूं तो ये मेरा ग्राफ है। चलो, तो नोट के बारे में मेरे को पता चल गया है, मेरे को रफ आइडिया मिल चुका है। देन आफ्टर दैट तो हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग क्या करते थे, वो KLMN वाला ऐसे करते थे, 2 8 ये वाला। अब ये वाला है, ठीक है, ये क्लास 10 का कंसेप्ट था। अब हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं। अब है अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग, ठीक है। जर्मन में इसको बोलते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग अप ऑफ व्हाट? द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रिंसिपल जो है वो होता है कि ऑर्बिटल्स को इन रेस्पेक्ट ऑफ एनर्जी, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनर्जी क्या करता है, उसको अरेंज करता है। मेरे को बताता है कि ये वाला ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इसके बाद ये वाला ऑर्बिटल आएगा, इसके बाद ये वाला ऑर्बिटल आएगा, इसके बाद ये वाला ऑर्बिटल आएगा, ऐसे बताता है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अब प्रिंसिपल क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो फील होते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो कुछ भी हो, उसमें जब इलेक्ट्रॉन फील होते हैं ऑर्बिटल्स में, दे डू दैट इन इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर 1s 2s 2p 3s 3p 3s 4s 3d, ये क्या है पता है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑफ व्हाट? ऑफ एनर्जीज, ठीक है। ये एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब मैं अगर एक एटम है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स है, तो इसको मैं फील करना चाहता हूँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, देन 3s में, देन 4। ये वाला कैसे होता है, मतलब ये एनर्जी हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये 4p देखो इधर, फॉर एग्जांपल यू कैन सी 3p आ गया है, 3p के बाद 4s फिर 3d आया। ऐसा क्यों? 4p तो बड़ा वाला शेल है, तो इसका एनर्जी तो ज़्यादा होना चाहिए था, और फिर बाद 3d क्यों आता है, 4s क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? चलो देखते हैं। There is a formula for that to determine the energy of an orbit. That is, energy is equal to, or rather you can say energy is directly proportional to, not equal to, n l. n क्या है मेरा? As you already know, it's our principal quantum number. And what is l? l is our azimuthal quantum number. और ये नोटेशंस मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये दोनों से बनते हैं, n और s से बनते हैं। चलो इसको ऐड करके देखते हैं। ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है 1s। 1s में अगर इलेक्ट्रॉन कोई रहता है तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई। n प्लस एल वाला रूल ऐड करके देखते हैं। ये n प्लस एस करने से मेरे को क्या मिलेगा इधर? 1। कैसे 1? 1 प्लस 0, इसका वैल्यू 0 होता है। 1 प्लस 1, देन आफ्टर दैट देखते हैं इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? 2, इजंट इट? इसकी एनर्जी बताओ तो क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। इसका एनर्जी हो जाएगा 2 प्लस p का वैल्यू क्या होता है? 1, 3 हो गया, ओके। देन आफ्टर दैट 3s का वैल्यू मेरे को बताना। 3s का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 0। 3 प्लस 0 क्या होता है? 3। देन आफ्टर दैट तुम इधर देखना, इधर देखो, मेरे पास 2 बार 3 मिल चुका है। मैं इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मैं लो एनर्जी से हाई एनर्जी में ले रहा हूँ, बट यू कैन सी हियर, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है,
ये दोनों का एनर्जी 3 आ गया ऑलमोस्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर दोनों की एनर्जी 3 आ जाएगा तो किसकी एनर्जी हाई है किसकी एनर्जी लो है मैं कैसे बताऊंगा? शुड कीप इन योर माइंड दैट द ऑर्बिटल विथ लोअर द ऑर्बिटल लोअर वैल्यू ऑफ n, इसका वैल्यू कम होगा जिस ऑर्बिटल का, इट विल हैव लोअर एनर्जी। फॉर एग्जांपल तुम इधर देख सकते हो दोनों का एनर्जी सेम है, बट इधर 2 आ गया, आगे 2 है, n का वैल्यू आगे 2 है, दैट मीन्स व्हाट, वो तुम्हारा लोअर एनर्जी है देन 3s। मैं 3p को करके देखता हूँ, 3 का आएगा 4, 4 का s का करता हूँ, देखो 4 आता है। देन आफ्टर दैट 3d का करके देखता हूँ, 3d का क्या आएगा, 2 + 3 5, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 5। देखो हर बार क्या हो रहा है, इसमें भी देखो 4 आ गया है, इसमें भी 4 आ चुका है एनर्जी से। अब मैं इसको कैसे कंपेयर करूंगा, आएगा मैं किसे डिफरेंशिएट करूंगा, विद द वैल्यू ऑफ n, जिसका n का वैल्यू कम होगा उसको मैं आगे लिख दूंगा। 3 का वैल्यू कम था, 3p का वैल्यू n, सॉरी 3p में n का वैल्यू कम था तो मैंने इसको आगे लिख दिया, फिर ये आया। देन आफ्टर दैट देखना 3d एंड 4p का बात करते हैं। 3d एंड 4p में मेरे को फिर से दिख ये दोनों का सेम है, बट फिर से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होंगे इसमें, उनका n, 3d का n छोटा था तो 3d आगे आ गया, आफ्टर दैट 4p आया। समझ में आया क्या सबको, हैंड रेस करना फास्ट। हाँ, ये एक तरीका है, ठीक है, बट ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये डायग्राम के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। मैं जो तुम्हें बता ना, ये फेल प्रूफ तरीका है, मतलब तुम कभी भूल भी जाओ, ठीक है, कौन सा पैटर्न में होता है कैसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करता है तुम मोस्ट प्रोबेबली भूल गए, तो ये वाला एनर्जी वाला लगा के भी तुम इसको डिटरमाइन कर सकते हो। ये तो एक फॉर्मूला बोल रहे हैं, डायग्राम होता है, इट्स दैट ऐसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, 1s को ऐसे लिखे, फिर देन आफ्टर दैट ऐसे लिखे, फिर 3p को लिखे, फिर 3s 3p 3d ऐसे अरेंज करते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं, उसमें से एक लाइन पास करते हैं, ऐसे डायगोनली ऐसा लाइन पास करेंगे और इस लाइन को ऐसे ऐसे ज्वाइन करते रहे। कैसे, 1s से मैं एक ऐसे लाइन पास किया, फिर उसको मैं ज्वाइन किया 2s, फिर मैं उससे लाइन पास किया, फिर मैं फिर से ज्वाइन किया, फिर मैं ऐसे ऐसे करते गया, ठीक है। तो मेरे को दिखेगा, देखो पहले जा रहा है इलेक्ट्रॉन 1 में, 1s में, देन आफ्टर अगर मैं ये एरो को फॉलो करते जाऊं तो मुझे दिखेगा आफ्टर दैट 2s में गया, ठीक है, दैट 2p में गया, देन आफ्टर दैट 3s में गया, देन आफ्टर दैट 3p में गया, देन आफ्टर दैट 4s में गया, ठीक है। तो ये वाला भी डायग्राम एक तरीका है, बट द थिंग इज इट्स क्वाइट हेक्टिक, इसमें थोड़ा हेक्टिक है, और क्या मतलब डायग्राम बना के लाइन खींच के कौन देखता है, दैट्स द थिंग। पर ये तरीका है, ये मतलब बुक्स में तुम्हें यही तरीका मिलेगा, और ये वाला ही मिलेगा जो मैं बताया n+l वाला। तो दिस वाज अफाव रूल। अफाव रूल का मेन काम क्या था, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजर ऑफ एनर्जी में लिखे हुए हैं। ये था मेरा अपर प्रिंसिपल, ओके। तो तुम लोग को अब ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, अब क्या हो जाएगा पता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कोएफिशिएंट, काइंड ऑफ ऐसे 1:2, अरे यार 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3t10, सब कुछ 4p6, ऐसा काइंड ऑफ हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। सर हाँ बताओ। सर ये एनर्जी में सर ये जो ए लिखा है आपने सर वो क्या है? एनर्जी में ए, हाँ सर वो आपके डायग्राम के साइड में कुछ लिखा है सर एनर्जी ए, तो हाँ हाँ क्या हाँ, ये ए नहीं, एक्चुअली मैं इसको ये दिखाना चाह रहा था, क्या नाम बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ सर हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे को इसके छोड़ का कुछ सिंबल मिला नहीं एक्चुअली, तो अल्फा जैसा हो गया। अच्छा सर हाँ ठीक है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ। देन आफ्टर दैट देयर इज another principle
ये सब प्रिंसिपल मुझे क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बता रहे हैं। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बताता है, ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है अकॉर्डिंग प्रिंसिपल नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब क्या, मतलब इट सेज कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकता। फॉर एग्जांपल क्या, मतलब अगर मैं 1s को पकड़ता हूँ, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, n लिखता हूँ, l लिखता हूँ, m लिखता हूँ, ये सब क्वांटम नंबर्स है ना, मेरे को पता है n l m ये सब क्वांटम नंबर्स। और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मेरे को क्या बताता है, कोई भी क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है। ओके, देखते हैं कैसे सेम हो सकता है, देखते हैं। n का वैल्यू 1s ऑर्बिटल क्या है, 1 है। देन आफ्टर दैट l के लिए क्या है, l के लिए 0। m का वैल्यू क्या है मेरे को बता सकते हैं, m का वैल्यू क्या होगा? सर -1 0 1। ना, l का वैल्यू m के लिए मैं क्या बोला था, रेंज कहाँ साइकिल से जीरो होगा सर। या मैं क्या बोला था, m के लिए रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है वैल्यूज का, मैं बोला था -l to l। जस्ट याद करो, बोला था ना ये रेंज होता है अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना चाहूँ तो। इसमें l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू तो 0 है, -0 to 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो हियर योर आंसर विल बी 0। तो 1s को मैं जब क्वांटम नंबर्स के टर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई हैव सीन दैट n तो 1 हो गया, ठीक है, l 0 हो गया, ठीक है, m भी 0 हो गया, ठीक है। सर एल जीरो क्या सर? हाँ, s है ना, s कैसे होता है, हम लोग कैसे ओ वैल्यू अच्छा, एस का वो जीरो, अच्छा ठीक है सर। या s p t ऐसे होता है ना l के, ओके। यस यस। हाँ, तो ये तीन क्वांटम नंबर के बारे में मुझे पता चल गया। और मुझे प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑलरेडी मेरे को पता चल गया ये 1 है 0 0, तो मतलब अगर 1 1 1 1 होता, ठीक है, 1 1 1 हो पाता तो मैं बोलता कि ये पॉसिबल नहीं है। बट एस का वैल्यू क्या हो सकते हैं, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मेरे को बताओ, 1s में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, isn't it? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन आइदर माइनस होगा हाफ, और एक का स्पिन क्या हो सकता है, प्लस हाफ। तो ये भी तो एक क्वांटम नंबर है ना, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बोला सर ये प्लस हाफ था, ठीक है। 1s को मैं जब फील किया तो ये 1s मेरा ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मैं इलेक्ट्रॉन का बात किया उसको मैं प्लस हाफ दिया इसका स्पिन। देन आफ्टर दैट अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसमें रह सकता है, मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या होगा, इसके लिए भी n1 होगा, l0 होगा, m0 होगा। तो ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज क्या, हाफ। तो देखो यू कैन सी ये तीन क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, बट एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, वो था स्पिन क्वांटम नंबर, एक प्लस हाफ था एक माइनस हाफ था। तो ये वाला पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टैंड्स नाउ कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सेम नहीं हो सकता, देखो सेम नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ही डेफिनेशन है। अभी तक सेम था, 1 0 0 चल रहा था, आफ्टर दैट स्पिन में चेंज हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका पोजीशन पकड़ा तो मैं नेगेटिव स्पिन मेरे को पकड़ना पड़ा, प्लस हाफ माइनस हाफ, समझ में है। सो दिस इज योर पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसको किसको समझ में, हैंड रेस करो फास्ट। ओके ओके, देन आफ्टर दैट ये प्रिंसिपल और एक स्टेटमेंट इंक्लूड करता है,
that is only two electron may exist in the same orbital and this electron must have opposite spin. जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये है मेरा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ये रह सकता है इसके अंदर। कैसे कैसे तो हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बट विथ ऑपोजिट स्पिन। देखो ऑपोजिट स्पिन ही है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। वैसे ही डी के लिए भी सेम ही था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ऑलवेज एक ऑर्बिटल में कैसे रहते हैं? ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। सो दिस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कि 2 इलेक्ट्रॉन may exist in same orbital but must have opposite spin। opposite spin है, देखो opposite spin, opposite spin है। तो मेरा ये सब कुछ कंफर्म हो गया। तो ये था मेरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 स्टेटमेंट है क्या? एक, नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर्स क्वांटम नंबर। मैं दिखा दिया, नहीं हो सकता, एक प्लस ऑफ माइनस ऑफ डिफरेंशिएट कर ही देता है। देन आफ्टर दैट और एक स्टेटमेंट क्या था? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन ए सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। ये भी हो चुका। देन आफ्टर दैट द लास्ट वन, लास्ट है ये जो 3 प्रिंसिपल है, अपाव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तीनों मिलके हमें क्या देंगे? हमें एक प्रॉपर तरीका देंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, आज ये लास्ट डेट डिस्कस कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंग्स टू सेम सबसेल डजंट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंग टू सबसेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब क्या? मतलब ये बोल रहा है होन टू द मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे को पता है ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फील कर रहा हूँ, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन इधर आया, आफ्टर दैट इधर आया, आफ्टर दैट इधर आया, तो एक एक करके मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर जा रहा हूँ, तो एक एक ऑर्बिटल में पहले फील होंगे। आफ्टर दैट विथ ये सब अगर मैं पॉजिटिव हाफ स्पिन वाला सब भर लूँ, अगर पॉजिटिव हाफ स्पिन से हाफ फिल हो चुके हैं, आफ्टर दैट क्या होंगे? अब नेगेटिव स्पिन वाले आएंगे। नेगेटिव स्पिन वाले पहले इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें। सेम थिंग डी के लिए भी होने वाला है। डी के लिए भी होगा। क्या से होगा? सॉरी, डी छोटा लिखा जाता है। पहले मेरा इलेक्ट्रॉन एक इधर आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर भरेगा, फिर एक इधर भरेगा, फिर इधर भरेगा, फिर इधर आएगा। अगर ये हाफ फिल हो चुका है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? विल कंसीडर द नेगेटिव स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद मैं इसको भरूंगा, मैं इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा। इलेक्ट्रॉन कुछ ऑर्बिटल्स में ऐसे भरते हैं, पहले हाफ फिल्ड हो जाते हैं एक स्पिन के साथ, विथ इट्स ऑपोजिट स्पिन हम लोग फिर से उसको करते हैं। समझ आया क्या? दिस वाज योर मल्टीप्लिसिटी, रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यही है, नथिंग स्पेशल। कल हम लोग ये जितना लॉस पर है आज, ये सबको ऐड करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर देंगे, तो वो समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है। बट द थिंग इज वो सीरीज थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो सब याद हो जाएगा। So that's the thing. And another thing is तुम लोग का 3rd चैप्टर पीरियड टेबल वाला है, so you have to keep in your mind up to 30। ठीक है, up to 30 तक तो पढ़ना ही, up to 30 तक तुम्हारे सिलेबस में ही, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उससे ज़्यादा पढ़ना ही बेकार है, फायदा नहीं होता है। 30 तक याद रखना ही पड़ेगा। और द थिंग इज हमारा ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रादर दैन अप टू पोटेशियम। ठीक है, 20 तक ठीक है, उतना तो याद रखना ही है, वो तो मतलब बेसिक है। आफ्टर दैट 20 से, ठीक है, स्कैंडियम से तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक? 30 तक। ठीक है, हम लोग उसमें देखेंगे कैसे क्रोमियम, देन आफ्टर दैट कॉपर, ये थोड़ा अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। सबके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। ओके, तो आज यही था, कल मिलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? 1 2 1 एंड 2।
तो सर सेकंड चैप्टर सर खाली वन ले लीजिए सर। खाली वन एक्चुअली ना, भेज द थिंग दीजिएगा इज ना। ना, मैं बात किया था सर से, क्या नाम है, रजत सर से। तो रजत सर मेरे को कि तुम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो सेकंड चैप्टर में, उनको बोला कि कब खत्म होगा। तो मैं बोला कि सर ये ऐसे ऐसे खत्म होगा। तो सर बोले ठीक है, तब 2 चैप्टर ले लो। द थिंग इज, पता है मतलब, वो तो मेरे सीनियर है ना, उसके बाद मेरे ये हेमंत सर से बात हुआ, तो उनको मैं बोल चुका हूँ, तो वो बोले हाँ 2 चैप्टर का ले लो काइंड ऑफ। वो मेरे को इवन बोल रहे हैं कि तुम जब तुम बना लोगे अपना पेपर तो मेरे से थोड़ा शेयर करना, मैं चेक करूंगा, ठीक है। द थिंग इज, मतलब वो लोग थोड़ा सीनियर है ना, तो मतलब मैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैं काम करूंगा, ठीक है, मैं लिमिट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं टॉपिक लिमिट कर दूंगा, फाइन। तो मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक से पढ़ लो, ठीक है, इससे आने वाला है, ये चलेगा, ये बेटा। थैंक यू सर। यस सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, मैं टॉपिक बता दूंगा, और फाइन। सर तो पीपीटी भेज दीजिएगा सर क्या सेकंड हुआ? चैप्टर का। हाँ सेकंड चैप्टर का पीपीटी भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दे रहा हूँ। ओके देन यू गाइस कैन लीव, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ 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 हाँ।